नमस्कार। आप सभी को प्रोग्रामिंग पाठशाला की इस पहली एपिसोड में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए महाप्रज्ञ कॉलेज आसीन लेकर आया है सी प्रोग्रामिंग। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जिन लोगों को भी प्रोग्रामिंग की बात करनी है या प्रोग्रामिंग में अपने करियर बेहतरीन बनाना है, प्रोग्रामर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, उन सभी के लिए प्रोग्रामिंग शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि प्रोग्रामिंग है क्या। तो प्रोग्रामिंग का मतलब अगर मैं बताऊं आपको, प्रोग्राम करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोग्राम, दैट इज प्रोग्रामिंग। क्लियर। अब सवाल उठता है कि प्रोग्राम है क्या। सवाल उठता है व्हाट इज ए प्रोग्राम। या फिर दूसरा सवाल हो सकता है व्हाट डज ए प्रोग्राम। व्हाट डज ए प्रोग्राम। दो सवाल को उठाइए। प्रोग्राम करता क्या है, या प्रोग्राम किसके लिए, किस कार्य के लिए प्रयोग में आता है। क्या कोई कार्य करने के लिए प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम बनाना जरूरी है। अगर आप मशीन से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, अगर मशीन आपके लिए कोई काम करे, तो मशीन को आपको किसी ना किसी तरीके से इंस्ट्रक्शन देना होगा, आपको देने पड़ेंगे। जैसे ही हम बहुत सारे आदमियों से काम कराते हैं, जैसे कोई मैनेजर होता है, मैनेजर होगा तो जितने सारे एम्प्लॉय होंगे उन सभी को वो काम बांट देगा। ऑफिस खोलने के बाद में मैनेजर को पता है कि किसको क्या काम देना है। फिर शाम को मैनेजर का ही काम है कि उन सभी से फीडबैक लेना है, भाई क्या प्रोग्रेस हुआ, कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो तो कैसे सॉल्व करना है। सेम वही चीज़ है। अगर मैनेजर नहीं रहे तो फिर काम होंगे क्या, नहीं होंगे। तो सेम वही चीज़ें हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे लिए कोई मशीन काम करे, तो हमें प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो प्रोग्राम एक ऐसा फाइल होता है जिसके अंदर यूजर कंप्यूटर के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखता है। ठीक है ना। प्रोग्राम एक ऐसा फाइल होता है, इसके अंदर में कोड लिखे रहते हैं। कोड में इसलिए कह रहा हूं, जो शब्द उठ रहा है कोड, इसका मतलब क्या है कि जो लिखा हुआ है उसी को अगर आप देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे उसे, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर इस प्रोग्राम को समझेगा, इस कोड को समझेगा। तो कोड दिखेगा तो है, लेकिन हम डायरेक्टली उसको समझ नहीं सकते हैं। तो कोड अर्थात प्रोग्राम जो लिखे गए हैं उसे समझने के लिए, ठीक है, एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहेंगे कंपाइलर। ये कोई फाइल है जिसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ, जैसे हम बात कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग का, तो एक फाइल है, इसका नाम है abc.c। ऐसे भी नाम हो सकता है abc.cpp। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपाइलर पे का यूज कर रहे हैं। अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर यूज करते हैं तो उसके अंदर ये आपके ऊपर ऑप्शन होता है कि आप .c एक्सटेंशन से फाइल बनाना चाहते हैं या .cpp एक्सटेंशन से बनाना चाहते हैं। इनको C++ जो है वो C का ही एक्सटेंशन है, अर्थात C में जो सारे कार्य होते हैं वो सब लगभग C++ में हो जाते हैं। तो जो C++ का कंपाइलर है,
सी की कोड को भी आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसे कंपाइल कर सकता है। कंपाइल करने के बाद में हमें आउटपुट मिलता है। तो प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम इसलिए लिखा जाता है कि हम चाहते हमारे लिए मशीन काम करे। तो हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया और मशीन के पास भेज दिया और मशीन उसी को दोहराएगा, उसी को करता रहेगा। एक बार प्रोग्राम लिखने की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, आपने एक बार लिख दिया, उसे जब चाहे तब आप रन करा सकते हैं, जब चाहे तब एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात भी हम करेंगे ताकि आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी लोग नए होंगे उन सभी के लिए प्रोग्रामिंग के जो कीवर्ड्स है, प्रोग्रामिंग की जो शब्दावली है, इसकी जो वर्ड्स है, वो इतनी आसानी से उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी मोबाइल का युग हम कहते हैं, इंटरनेट का युग कहते हैं, तो इसमें सभी के पास में मोबाइल है, स्मार्टफोन हम जिनको कहते हैं, और धीरे धीरे ये स्मार्टफोन काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है, एआई बेस्ड होता जा रहा है। एक समय था जब यूट्यूब के बारे में लोग जानते नहीं, लेकिन आज सब यूट्यूब को जानते हैं, आज सब वीडियो को जानते हैं। इस कोरोना की पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की उपयोगिता बढ़ी, भले ही उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये दूसरा विषय है, लेकिन इसकी उपयोगिता बढ़ी। लेकिन हमने अगर कोई प्रोग्राम लिखा तो उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, हम जब चाहे तब इसको रन करा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम क्या है ये तो आपको समझ में आ गई, प्रोग्रामिंग क्या है आपको ये समझ में आ गया। प्रोग्रामिंग के कुछ टूल्स होते हैं, है ना, टूल्स। अगर स्पेसिफिकली हम सी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो इसके कुछ टूल्स होते हैं, आप इसको समझिए। पहला होता है कंपाइलर, ठीक है। एक होगा आईडीई, ठीक है, इसमें ही नहीं तो आप टेक्स्ट एडिटर, अब ये तीन चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर टूल है जो क्या करता है, कोड को, आपके द्वारा लिखे गए कोड को, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड मतलब किसी फाइल के अंदर लिख दिया गया, इसे कंपाइल करता है और कंपाइल करके आउटपुट देता है। जो भी आपने कोडिंग करी है, कंपाइलर ने इसे कंपाइल करके आउटपुट दिया है। तो कंपाइलर का काम क्या हो गया? कंपाइलर का काम ये हो गया, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। कंपाइलर का काम हो गया है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना है। जो भी कोड लिखा है, प्रोग्रामर ने लिखा, किसी काम को ध्यान में रखते हुए लिखा कि उसको क्या कार्य करवाना है, क्या टास्क परफॉर्म करवाना है, उसको जब ध्यान में रख के उसने कोई कोड लिखा तो फिर उसे कंपाइलर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देगा, अर्थात आपको जब मशीन कोड मिल जाएगी, इसको हम EXE फाइल कहते हैं, जो मशीन कोड होता है वो .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, यही आपको आउटपुट देता है। ठीक है। IDE, जब आप IDE की बात करते हैं, इसमें मैं आपको IDE समझाऊं। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कंपाइलर भी मिल जाता है, डिबगर भी मिल जाता है, टेक्स्ट एडिटर भी मिल जाता है जिसके अंदर आप सोर्स कोड लिखते हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे टूल्स होते हैं जो उसके अंदर सब चीज़ें इनबिल्ट होती है। तो वो ऐसे जो वातावरण आपके प्रोग्राम को डेवलप करने से लेके एग्जीक्यूट करने के लिए जिन वातावरणों की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ आपको IDE देता है। ठीक है, तो बहुत सारे IDE उपलब्ध हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक IDE है जो लगभग व्यापक रूप से सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे प्रयोग में आता है,
टर्बो C++ 3.0 ID। हालांकि ये जो है डस कमांड पे, डस प्रॉम्प्ट पे चलता है, ठीक है। मतलब इसका GUI वर्जन भी उपलब्ध है। आप 4.0 आगे अपग्रेडेड वर्जन आप देखते रहिए तो इसमें वो भी मिल जाएगा। और टेक्स्ट एडिटर तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है, जो लिखा जाता है तो उसको एडिट करना, मतलब टाइप करना, एंटर करवाना, इनपुट करना, और फिर गलती हो जाए तो उसको अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है ना। ये सारे जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कराते हैं, या किसी को ढूंढना, फाइंड करना कि पर्टिकुलर कोई कीवर्ड है, कहाँ लिखा है, कितनी बार लिखा है, उसको बदल के कोई दूसरी शब्द लिखना है, तो ये सारा काम टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जरूरत पड़ेगी IDE की, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, ठीक है ना। इसके अंदर ही आप सारा काम करेंगे। तो हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका नाम है C। इसका जो सफर है C का, ये भी काफी रोचक है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिच ने बनाया। अगर आपको कोई पूछे C का मतलब क्या है, C का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो उसमें थर्ड कैरेक्टर आती है जिसका नाम है C। लेकिन हमारे लिए ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, नेम ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है C। किसने डेवलप किया? इसको डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन है? वो है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 में A&T बेल्स लेबोरेटरी में इसे डिजाइन किया, डेवलप किया। तो इससे पहले क्या था? इसका जो जनक है वो है डेनिस रिची, ठीक है। 1972 में A&T बेल्स लेबोरेटरी में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत सारी हम खूबी की भी बात करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में सारी जानकारी दूंगा, ताकि आप आराम से कभी अगर आपको कोई सवाल पूछे तो कर सकते हैं। इसमें जो N है वो डबल होगा, है ना, डेनिस डबल होगा, डेनिस रिची। तो डेनिस रिची के द्वारा 1972 में A&T बेल्स लेबोरेटरी में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। ये तो आपकी समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि 72 में तो ये इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन इससे पहले क्या था? कहते हैं कि 60 दशक में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका नाम था एल्गोल। देखिए, जो कि एल्गोरिदम के ऊपर आधारित था, है ना। जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होता है, उसकी प्रोसेस में एक सेगमेंट आती है जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम वाली सेगमेंट, है ना। एल्गोरिदम में हम पूरी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे 2 नंबर को जोड़ना है तो इसके लिए आपको एल्गो लिखना पड़ेगा। कोई भी काम करना है तो हम प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं करके उसको कई सारे टुकड़ों में डिवाइड करते थे कि पहले टुकड़े में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा और लास्ट में ये होगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ फाइनाइट सेट इन विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कई सारे फेज में, कई सारे सेगमेंट में, कई सारे स्टेप में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम लिखने की एक पर्टिकुलर विधा है, एक तरीका है, ठीक है ना। इसको कैसे लिखा जाता है इसके पर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं एक क्लास लूँगा कि एल्गोरिदम है क्या, कहाँ जरूरत पड़ती है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन एल्गोरिदम जो एल्गोल था वो एल्गोरिदम पर बेस्ड था। ये 1960 की बात है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया जिसका नाम था BCPL। BCPL से प्रोग्रामिंग बदला, एक और प्रोग्रामिंग आया जिसका नाम था B, और B के बाद में फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया वो होगा C। ध्यान रखना,
अगर ये देखें तो ए, ये देखें तो बी, ये देखें तो सी। तो फिर सी के बाद में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है C++। ये लगभग 1980 में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था। सी तो है इसमें, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा, प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया। अब मैं ये टर्म बाद में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप इसको ये देखिए, प्लस प्लस का मतलब होता है +1, ठीक है ना। प्लस प्लस मीन्स +1। तो सी तो है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा। जैसे आजकल आपने देखा होगा मोटरसाइकिल आती है, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, ठीक है ना, CD डिलक्स, CD डिलक्स प्लस। तो ठीक इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची के द्वारा ANT बेल्स लेबोरेटरी में डेवलप की गई, और C++ जो है 1980 में डेवलप हुई, जो कि इसकी अगला वाला वर्जन है। तो C++ को समझना मतलब आधुनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना, द मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, द मॉडर्न अप्रोच टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। तो सी की खूबी की जब बात करेंगे तो मैं उसमें कैसे सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है मैं वो बताऊंगा। यहां पर प्रॉब्लम मतलब टास्क, कोई भी कार्य, ठीक है। टास्क होगा तो फिर उसके लिए कोड लिखा जाएगा, टास्क नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो सी की जो खूबी है मैं उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ करना चाहूँगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज या एडवांटेजेस, है ना। क्या खूबी है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? इसकी जो खूबी है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो पहली है कि सिंपल, आसानी से समझा जा सकता है। इनमें जो भी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो लगभग इंग्लिश से रिलेटेड है, तो समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे एक कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंट, प्रिंट के लिए प्रिंट एफ, ठीक है ना। कोई चीज़ को इनपुट करना है तो स्कैन एफ, किस चीज़ को आपको गेट करना है तो गेट सी, कैरेक्टर को गेट करना हो तो ऐसे बहुत सारे, स्क्रीन को क्लियर करना हो तो सेलर एसियर, और जैसे हम प्लस लिखते हैं वैसे इसमें प्लस लिखते हैं, जैसे हम माइनस लिखते हैं इसमें वैसे माइनस लिखते हैं। आप देखिए छोटी सी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हम रियल लाइफ में क्या लिखते हैं 2 + 3, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे = 2 + 3, ठीक है। तो जो भी ये एक्सप्रेशन है, ये जो भी एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन कहेंगे, ये जो भी एक्सप्रेशन है ये इवोल्यूट होने के बाद में इसकी वैल्यू जो है इस कंटेनर के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये वेरिएबल है, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं जो है माइनस करनी है तो 2 - 3, मुझे मल्टीप्लाई करना है तो अपन रियल लाइफ में लिखते 2 × x लिखते, यहाँ पर एस्टेरिक साइन का इस्तेमाल होता है ना। अगर आपको डिवाइड करना है तो 2/3, हम रियल लाइफ में क्या लिखते हैं 2/3, इसको ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो माइन्यूट चेंज है, माइनर चेंजेस है, इसना कुछ खास नहीं है। तो सिंपल इंग्लिश की लगभग सभी टर्मिनोलॉजी जो हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में इनका उपयोग करते हैं, तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी खूबी, सिंप्लिसिटी। सिंपल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। दूसरा वो है इसका रोबस्टनेस, है ना, इसका रोबस्टनेस। रोबस्ट मतलब बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। और इसको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोग्राम लिखे तो जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपलब्ध है उनकी तुलना में बहुत फास्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये इसकी खासियत है। और तेज़ी से रन होना ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है, ठीक है। और चाहे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो,
चाहे साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हो, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हो, चाहे ज्योमेट्री कैलकुलेशन के लिए हो, इन सभी काम के लिए किया जा सकता है। इसलिए इसको हम कहते हैं जनरल पर्पज है ना। किसी के लिए भी हम कोड लिखना हो तो हम सी में इसका इस्तेमाल करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसकी एक बहुत खूबी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है इसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। मतलब आप कहीं पे भी प्रोग्राम लिखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म का मतलब वो नहीं जहाँ ट्रेन चलती है। यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन को, है ना। जो आपका कंप्यूटर है, अब उसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसमें इंटेल का सीपीयू लगा हुआ है, कोर i3 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर i3 का सीपीयू है, कीबोर्ड माउस, ये एक इसका एनवायरनमेंट है ना। ये एक प्लेटफॉर्म है। यही अगर दूसरी में हम बात करें तो iMac अगर ले लें, है ना, मैकबुक ले लें, तो उसका प्लेटफॉर्म अलग होता है एप्पल का। ऐसे ही अगर लाइनक्स की बात करें तो उसकी अलग होती है। तो ये अलग अलग मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए। अर्थात अगर आपके पास विंडो की पीसी है, उसमें अगर आपने सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया तो उस फाइल को हम जो है लाइनक्स वाले प्लेटफॉर्म पर भी रन करा सकते हैं। उसको हम मैकिन्टोश वाले जो कंप्यूटर है उस पर भी रन करा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने एक बार प्रोग्राम लिख लिया, उसको कहीं पर भी रन करा सकते हैं विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी कन्फ्यूजन दैट वेयर आई विल गोइंग टू एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम, है ना। तो इस बात को दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। आपको केवल प्रोग्राम लिखना है और आपका प्रोग्राम कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, है ना, वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि ये सबसे बहुत बड़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और 5वां जो खूबी है वो है उसकी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, है ना। अगर आपने सी में कोई प्रोग्राम लिखा और भविष्य में आपको लगता है कि मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करना है, कुछ परिवर्तन करना है, ये कार्य को और आगे बढ़ाना है ना, कोई अपडेशन की अगर गुंजाइश हो, तो बहुत आसानी से, है ना, आप उस प्रोग्राम को बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर अपडेशन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सी प्रोग्रामिंग की खूबी है। ये 5 खूबी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये 5 खूबी आपके लिए सफिशिएंट है। और भी ज़्यादा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे तो सोम सीरीज की बुक उपलब्ध है मार्केट में, आप उस बुक को रेफर करें। नहीं तो ई बालागुरु स्वामी के द्वारा TMH पब्लिकेशन में बुक लिखा हुआ है, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ आंसी सी, ठीक है ना। आंसी एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहलाता है, ठीक है ना। तो उसके द्वारा मान्यता इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला हुआ है, इसलिए इसको आंसी सी कहते हैं। तो ये बुक जो है, 2 बुक जो है आपके लिए काफ़ी मतलब अगर आप बिगिनर्स हैं, एक बुक और मैं बता दूं, विकास थाड़ा का बुक है, आप सी प्रोग्रामिंग में सिंप्लीफाइड सी प्रोग्रामिंग करके, उस किताब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाद में भी अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो यशवंत कानिटकर ने बहुत मेहनत करके सीरीज ऑफ बुक्स लिख रखे हैं। उसमें पॉइंटर के लिए अलग बुक है, स्ट्रक्चर यूनियन के लिए एक अलग बुक है, फाइल हैंडलिंग के लिए अलग बुक है, और बहुत बेहतरीन काम किया गया है। तो यशवंत कानिटकर की हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है और इंग्लिश मीडियम में भी बुक उपलब्ध है, आप अपने रेफरेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि डेनिस रिची ने भी खुद प्रोग्रामिंग लिखा था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके, लेकिन उस बुक की जो शुरुआत होती है वो पॉइंटर से होती है, बहुत टफ बुक है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप उस बुक को अभी नहीं पढ़ें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो दिस बुक इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू राइट नाउ। लेकिन अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, सी प्रोग्रामिंग को समझ चुके हैं और अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं जो आपके करियर को या आपकी प्रोग्रामिंग को शार्प कर सकता है, तो उसके लिए आपको द सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिची की पढ़नी चाहिए। वो बेहतरीन बुक है, ठीक है, अल्टीमेट बुक है। और फिर भी अगर आपको और कोई बुक की में बात अगर आप पूछते हैं एडवांस के लिए, बिगिनर टू इंटरमीडिएट के लिए, तो एक बुक है हर्बर्ट सील्ड के द्वारा
लिखा गया बुक है। तो इस बुक को भी आप सी प्रोग्रामिंग करके है, इस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी एडवांस लेवल की भी प्रोग्रामिंग है, बिगिनर्स के लिए भी है और एडवांस के लिए है। अल्टीमेट बुक है। तो मैंने 5-6 किताबों का नाम बताया है। आपको डेप्थ में जाना है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं, है ना। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो कि 72 में डेवलप हुई थी, सोचिए आप 72 में जो प्रोग्रामिंग डेवलप हुई थी, आज भी इसकी उपयोगिता है। आज भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग आ गई है। तो सी के बिना मैं कहना चाहूँगा कि अधूरा है मेरे हिसाब से, है ना। अगर आपको सी नहीं आती है तो फिर आप प्रोग्रामिंग प्रॉपरली नहीं सीख सकते। तो सी इज़ द बेस ऑफ योर प्रोग्रामिंग स्किल। अगर अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा सी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर आप सिद्धहस्त होगे तो फिर आपकी बात बन जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।